राधे राधे दोस्तों, मैं आपके साथ अपनी एक फिर से स्टोरी लेकर के आई हूँ। स्टोरी में मैं हूँ और बहुत से लोग हैं उसमें। हमारे जब मेरी शादी हो चुकी थी, मेरी शादी के बाद की फर्स्ट स्टोरी है। बहुत से ऐसी ज़िंदगी में हादसे होते हैं जो हमें याद नहीं रहता है। मैं उन सब हादसों को याद रखने के लिए और अपने आने वाली जनरेशन के लिए सेव रखना चाहती हूँ। इसलिए मैं चाहती हूँ कि मैं अपनी यादें, जो यादें हैं वो कैमरे के थ्रू सेव रख सकूं। तो इसके लिए मैं अपनी कुछ यादें आपके साथ शेयर कर रही हूँ। ठीक है, तो चलिए वीडियो को शुरू करते हैं और टाइम वेस्ट नहीं करते हुए आपसे हम अपनी स्टोरी शेयर करते हैं। मेरी शादी हो चुकी थी। मेरी शादी बहुत छोटी उम्र में हुई थी। मैं आपको एज नहीं बताऊंगी। मेरी शादी बहुत छोटी उम्र में हो गई थी। तो मेरी हमारे यहाँ शादी के बाद ना रिचुअल्स होते हैं कि 7 महीने 8 महीने के बाद लगभग, पहले तो लोग बहुत ज़्यादा दिन, लेकिन अब जो है अब लोग नहीं रह पाते हैं। तो मैं अपने ससुराल से 9 महीने के बाद अपने मायके आ गई थी। तो मायके आने के बाद मेरी पढ़ाई भी चल रही थी, मेरे मायके से ही पढ़ाई चल रही थी। तो मैं पढ़ाई कर रही थी। मुझे पढ़ाई करते हुए मतलब एग्ज़ाम देना था। तो मैं एग्ज़ाम देने के लिए, हम लोग उस टाइम पे मध्य प्रदेश में रहा करते थे, तो मुझे एग्ज़ाम देने के लिए मध्य प्रदेश जाना था। तो मैं मध्य प्रदेश चली गई थी। इनफैक्ट चली नहीं गई थी, मैं जाने वाली थी बाई ट्रेन। और उस टाइम पे ना बनारस के आगे ट्रेनें नहीं जाया करती थी। मतलब पहाड़ों में ट्रेनें जाती थी तो उसके लिए बनारस में जा कर के बनारस से ट्रेन पकड़ना पड़ता था। तो मैं बनारस गई। बनारस से हम ट्रेन में बैठे। तो ट्रेन में हुआ क्या कि काफ़ी मतलब मॉडर्न फैमिली थी और हम उसमें मतलब 2-3 लोग ही थे हम लोग, जो हम हिंदू थे। मैं रिलीजन पे ये वीडियो बिल्कुल भी नहीं बना रही हूँ, मैं इंसानियत पे वीडियो बना रही हूँ। कोई भी इस वीडियो को ऐसे ना देखे कि मैं रिलीजन पे वीडियो बना रही हूँ। मैं हाथ जोड़ के आपसे प्रार्थना करती हूँ, इसको रिलीजन को लेकर के बिल्कुल भी मत देखिएगा। मैं इंसानियत की बात कर रही हूँ, यहाँ सिर्फ और सिर्फ इंसानियत की बात हो रही है। ठीक है, तो उसमें आंटी लोग भी थी और एक दादी थी। तो आई थिंक वो दादी शायद अनफिट थी, फिट नहीं थी। तो वो लेटी हुई थी। हमारी भी टिकट थी, हमारी हमारे पास अपनी सीट थी। तो हम बैठने के लिए मतलब सिटिंग अरेंजमेंट कर रहे थे। ट्रेन में चढ़ गए थे, ट्रेन में सिटिंग अरेंजमेंट कर रहे थे। तब तक होता क्या है कि हमारी जो सीट थी ना, एक लोअर थी, मिडिल, अपर, तीन तीन सीट थी हमारी और तीनों पे मतलब हम लेडीज ही थी, कोई जेंट्स नहीं था हमारे साथ। तो मम्मा थी मेरी और मेरी बुआ थी और मैं थी। मैं अपनी बुआ को और मम्मा को ना मैंने बोला कि आप ऐसे कीजिए, यहाँ पे दादी लेटी हुई है, आप यहाँ ना साइड में, मैंने सूट के सेट करके रख दिया था। मैंने कहा, पहले बुआ को बोला क्योंकि बुआ मेरी काफ़ी बुजुर्ग थी, मैंने उनको बोला बुआ आप इसमें बैठ जाइए। और मम्मा को मैंने बोला मम्मा आप थोड़ी देर रुक जाओ, मैं आपके लिए सीटिंग अरेंजमेंट कर देती हूँ, अपनी सीट अपनी, तीनों हैं अभी लेटे हुए हैं तो मैं डिस्टर्ब नहीं करना चाहिए। मैंने ये बोल करके छोड़ दिया और मम्मा थोड़ी देर के लिए खड़ी रही। थोड़ी सी सीट मिली तो मम्मा को मैंने बोला मम्मा आप भी बैठ जाओ, क्योंकि जो भी हो मम्मा भी बड़ी ही थी मेरी। मैंने मम्मा को माँ यहाँ बैठ जाओ। गाइस मैं अपनी मम्मा को मम्मा नहीं बोलती, मैं अपनी मम्मा को माँ बोलती हूँ। ठीक है, तो मैं अपनी सासू माँ को भी माँ बोलती हूँ और मैं अपनी मम्मी को भी माँ बोलती हूँ, मम्मा नहीं बोलती हूँ। ठीक है, तो मैंने माँ को वहाँ बिठा दिया और मैंने बोला कि ठीक है हम अपना सेटअप देख लेते हैं, इन लोगों को भी हम लोग अरेंज कर लेंगे। मान लीजिए हमारे पास नीचे की सीट है और इनको भी नीचे की सीट चाहिए होगी तो हम बात कर लेते हैं उनसे। फिर वहाँ जो आंटी लेटी हुई थी, बैठी हुई थी, लेटी हुई थी, वो तो बुजुर्ग थी काफ़ी। आंटी जो बैठी हुई थी उनसे मैंने पूछा आंटी आपकी कौन सी सीट है। तो आंटी ने बहुत ही रूडली तरीके से मुझे बोला ये पूरी की पूरी हमारी सीट है। आंटी मैंने आपसे ये नहीं पूछा कि ये सीट ये किसकी सीट है, मैंने आपसे पूछा आपकी कौन सी सीट है यहाँ पे। तो बोले कि पूरी की पूरी। फिर से दोबारा से चढ़ के बोले पूरी की पूरी सीट मेरी है। तब तक उनके साथ और भी लोग थे, वो लोग भी बोलने लगे कि आप यहाँ पे सामान अरेंज जब से देख रहे हैं हम, आप यहाँ पे सामान जबरदस्ती रख रहे हैं, आपकी सीट बताइए। मैंने कहा हमारी एक साइड की पूरी सीट थी। तो बोले कि टिकट दिखाइए आप। मैंने कहा 1 सेकेंड, टिकट मैं आपको क्यों दिखाऊं, मैं जानती हूँ मेरी पूरी सीट है। प्यार से बोलते ना तो मैं बिल्कुल उनके साथ पहले से सेटलमेंट करने के लिए तैयार थी, लेकिन वो लोग बहुत बुरी तरीके से चढ़ गए थे। और हम लोग शुद्ध शाकाहारी हैं, हम कंठी धारण वाले हैं, शुद्ध शाकाहारी हैं हम लोग। लहसुन प्याज भी उतनी ज़्यादा हम नहीं खाते, खाते हैं ऐसी बात नहीं है नहीं खाते हैं, खाते हैं पर उतना ज़्यादा हम लहसुन प्याज भी नहीं खाते हैं। मेरी फैमिली में, मायके में नहीं खाया जाता है, सब लहसुन प्याज नहीं खाया जाता। तो और तो
मैंने आंटी से बोला, आंटी ऐसा कीजिए आप हमारी सीट खाली कर दीजिए और आप लोग अपने में सेटअप हो जाइए। इसलिए क्योंकि उन्होंने बहुत ही रूडली तरीके से मेरे से बात की थी, तो मुझे लगा कि नहीं अब तो प्रेम की बात रह नहीं गई। तो आंटी को लगा मैं बहुत ही स्लिम सी थी और बहुत कम एज थी उस टाइम पे, मेरी एज भी ज़्यादा नहीं था। आंटी को लगा कि बहुत छोटी उम्र की लड़की है, ये क्या ही कर लेगी। उन्होंने क्या किया ना कि मुझे, मेरी मम्मी को, वो एक हैंड फैन होता है जिससे हम हाथ से पंखा चलते हैं, वो उसकी लंबी सी लकड़ी होती है, बिहार में अक्सर मिलती है वो। तो वो लंबी सी लकड़ी थी, उससे वो ना मेरी मम्मी को बार बार पीछे से खोद रही थी। तो मेरी मम्मी कह रही है कि बेटा ऐसा करते हैं, आप इनको अपनी टिकट दिखा दो, फिर उसके बाद देखते हैं क्या करते हैं, तो टीटी को बुला लो। मैंने कहा ऐसे तो फिर मम्मा हम कब तक टीटी का वेट करेंगे, टीटी तो ट्रेन में अपने हिसाब से आते हैं, हमारी मर्जी से आएंगे नहीं, वो कहीं ना कहीं होंगे और मैं इन लोगों के भरोसे आपको छोड़ के नहीं जा सकती हूँ। तो मैं वहां पे बैठी रही, मैंने कहा कि ठीक है आप यहाँ से हट जाइए, मैं यहाँ बैठ जाती हूँ। फिर उन्होंने मुझे भी 2-3 बार बोला, मैंने आंटी आपके पंखे से मुझे चोट लग रही है। तो उन्होंने सुना नहीं और उन्होंने वो पंखा हटाया नहीं। मैंने क्या किया, उनका पंखा लिया और मैंने खिड़की से बाहर फेंक दिया। तो अब वो सभी लोग मुझ पे इस तरीके से टूट पड़े जैसे कि मैंने किसी को बाहर फेंक दिया। मैंने कहा देखिए, उनके साथ लड़के भी थे, 35 लोग थे, वो टोटल 35 लोग थे। वो जब मुझसे बात कर रहे थे तो उनका लड़का आया और उनका लड़का आके मुझे कहता है क्या कि इतनी बदतमीजी तुम उठा करके हम ट्रेन से बाहर फेंक देंगे। ये मैं 2003 की बात है आपसे बता रही हूँ। उन्होंने बोला कि आपको हम ट्रेन से उठा के बाहर फेंक देंगे। मैंने कहा भैया इतनी हिम्मत नहीं है आपके जैसे, मेरे घर में भी भाई हैं मेरे, और वो इस तरीके से किसी भी औरत के साथ बात नहीं करेंगे जिस तरीके से आप लोग हमसे बात कर रहे हैं। तो कह रहे हैं अरे तुम्हारे धर्म में ऐसा ही होता है। मैंने कहा ऐसा धर्म की बात मत लाइए, धर्म की बात तो यहाँ है ही नहीं, यहाँ तो ट्रेन की बात है, सीट की बात है। धर्म और ये जाति मैं ना मैं कल मानती थी और ना मैं आज मानती हूँ, ठीक है। तो उन्होंने बोला कि आपके धर्म में ऐसे ही होता है। मैंने कहा एक्सक्यूज मी, आप धर्म पे मत जाइए, आप नॉर्मली बात कर रहे हैं, नॉर्मली बात कीजिए, ट्रेन के बारे में बात करें तो ट्रेन के बारे में बात कीजिए। तो उन्होंने बोला कि क्या कर लोगी तुम, मुझे ऐसे ही बोला, मैं क्या कर लोगी तुम। मैंने कहा मैं क्या कर लूंगी, मैं कुछ नहीं कर लूंगी, मैं ट्रेन में हूँ, मैं क्या ही कर सकती हूँ, मैं कुछ नहीं कर सकती, मेरे साथ तो कोई जेंट्स भी नहीं है। मैंने बोला उनसे कि मेरे साथ कोई जेंट्स भी नहीं है, आप जो चाहो कर सकते हो। बट एक चीज का मुझे पता था कि अगर आप गलत नहीं हो तो कभी भी आपके साथ गलत नहीं हो सकता है। तो मैंने क्या किया, वो थोड़ा सा सामान वगैरह रखा हुआ था, उनकी लेडीज भी बैठी थी, हमारे भी बैठे होते, हम तीनों लोग वहीं पे थे। तो जो वो ट्रेन का लंबे वाला होता है ना, लंबे वाली सीट होती है और सीट के उस साइड में एक सिंगल वाली सीट होती है, तो वो भैया वहां खड़े थे, वहां से अंदर आना पड़ता। उन्हें चैन बोले कि अभी चैन खींच के तेरे को बाहर फेंकता हूँ, मैं सीधा उन्होंने ऐसे बोला, चैन खींच के अभी तेरे को बाहर फेंकता हूँ। मैंने कहा ठीक है भैया आप क्यों इतनी मेहनत कर रहे हो, मैं ही चैन खींच देती हूँ। तो उन्होंने बोला कि हाँ हाँ खींच खींच, दिखाता हूँ तेरे को मैं। मैंने कहा भैया मैं चैन खींच दूंगी लेकिन जो भी आएगा उससे आपको बचना पड़ेगा। सबसे पहली बात कि मैं एक लड़की हूँ, और दूसरी बात ये कि आप लड़के हो, आप मेरे साथ बदतमीजी से बात कर रहे हैं, यहाँ पे और भी लोग हैं, उन्होंने देखा है। तो मैं भूल गई थी मेरे साथ तो सिर्फ 2 लोग और थे, वो बहुत लोग थे। फिर दरअसल के पापा आ रहे हैं, चाचा भी होंगे, जो भी हो मुझे पता नहीं। तो वो लोग आए, वो लोग बोलने लगे कि बड़ी ही बदतमीज लड़की है, मतलब वो लोग उर्दू में कुछ कुछ बोल रहे थे, मुझे इतना नहीं समझ आया था। मैंने बोला कि देखिए मैं बदतमीज नहीं हूँ, मुझे सिर्फ 3 सीट चाहिए, जो 3 सीट नहीं देते हो फिर भी आप, मैं बुजुर्ग को देख करके मैं बिल्कुल नहीं बोलूंगी कि आप 3 सीट मुझे मेरी ही दे दीजिए, मुझे सिर्फ 3 सीट चाहिए, मेरी बुआ को बिठाना है, मेरी माँ को बिठाना है, और फिर लास्ट में मुझे भी बैठना है क्योंकि सफर बहुत लंबा है। तो वो लोग चले गए, चैन हमने नहीं खींची और वो लोग चले गए। वो लोग जब आए तो फिर उन्होंने खुद से सीटिंग अरेंज करके हमें दी। और देखिए वो इंसान बुरे होते तो दोबारा भी आकर के वो हमें सीट नहीं देते, लेकिन हम औरतें बहुत खराब होती हैं कभी कभी। हम औरतें कभी भी अपने दुख के आगे किसी दूसरी औरत का नहीं रखते हैं दुख, कि हाँ हमें दुख है तो हो सकता है दूसरी औरत को भी दुख हो सकता है। हम कभी ये चीज़ सोचते ही नहीं है कि हमें हमें जितना दुख है, हमें जितनी तकलीफ हो, दूसरी औरत को भी उतनी तकलीफ हो सकती है।
फिर वो जो अंकल जी थे वो अंकल जी आए और अंकल जी ने आकर के सीटिंग अरेंजमेंट की। अरेंजमेंट करने के बाद फिर वो चले गए। जब हम ट्रेन से उतरे तो उस टाइम पे हमारे पापा और हमारे भैया आए हुए थे स्टेशन पे लेने के लिए। तो वो अंकल जी बाहर आते हैं और आके कहते हैं, मतलब मुझसे हाथ जोड़ते हैं। मैं बहुत छोटी थी, उनके लड़के जो थे उनके लड़कों से भी मैं बहुत छोटी थी। मुझसे हाथ जोड़ के कहते हैं, बेटा कोई गलती हुई हो तो माफ़ कर देना। मैंने कहा, अरे अंकल जी आप मेरे पापा से भी बड़े हैं, आप ऐसे हाथ मत जोड़िए। लेकिन हाँ, एक चीज़ ज़रूर याद रखिएगा कि हर वक्त हर इंसान गलत ही नहीं कहता है। आपने जो बोला कि जाति वाली बात या धर्म वाली बात, ऐसा कुछ नहीं होता है। आज हम ट्रेन में सफ़र कर रहे हैं, बाय मिस्टेक अगर मेरी ट्रेन में सांसें रुक जाती तो क्या आप लोग मुझे ट्रेन में सड़ने के लिए छोड़ देते? आप लोग मुझे ट्रेन से उतार के बाहर रखते? तो इंसानियत सबके अंदर होती है। कुछ लोग जिता देते हैं, कुछ लोग दिखा देते हैं और कुछ लोग नहीं दिखाते हैं। तो गाइस, मैं सिर्फ इस वीडियो को इसलिए बना रही हूँ ताकि आप लोगों को समझ आए कि इंसानियत सब में होती है, इंसानियत दिखाने आना चाहिए। तो मिलते हैं अगली वीडियो में किसी और टॉपिक पे, किसी और स्टोरी के साथ। तब तक के लिए राधे राधे, जय श्री राम, हर हर महादेव।